नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बात करेंगे भोपाल की उपचुनाव के लिए एमपी कांग्रेस ने अपने वचन पत्र को रिलॉन्च किया है, क्योंकि पिछली बार के वचन पत्र में राहुल गांधी की फोटो नहीं थी। इसीलिए कांग्रेस ने फिर से वचन पत्र को रिलॉन्च किया, जिसमें राहुल गांधी की फोटो लगाई गई है। भोपाल में पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसका रिलॉन्च किया। इस मौके पर दिग्विजय सिंह और सुरेश पचौरी भी मौजूद रहे, वहीं जीतू पटवारी और सज्जन सिंह भी मौजूद रहे। राहुल गांधी की फोटो नहीं होने की वजह से कांग्रेस की काफी किरकिरी भी हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस को फिर से अपने वचन पत्र को लॉन्च करना पड़ा। अब उपचुनाव की 28 सीटों में से राहुल की फोटो वाले वचन पत्र से कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आइए आपको पुराना और नया वचन पत्र दिखा रहे हैं। पहले राहुल की फोटो नहीं थी और अब राहुल की एंट्री हो गई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, अब रिलॉन्चिंग की गई है वचन पत्रों की, कितना फायदा पहुंचेगा? क्योंकि राहुल गांधी की एंट्री हो गई है, इसका फायदा कितना पहुंचेगा कांग्रेस को? बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले कांग्रेस ने 28 विधानसभा सीटों के लिए जो वचन पत्र तैयार किया था, उस पर राहुल गांधी की फोटो नहीं होने से जो सियासत है गर्मा गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा था कि कमलनाथ जो है राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते हैं। उसके बाद कमलनाथ ने दोबारा रीलॉन्च किया है जो वचन पत्र है। उस पर वचन पत्र में आप स्पष्ट तौर से देख सकते हैं कि जो राहुल गांधी को बराबर हाइट दी गई है, उसके अलावा प्रियंका गांधी को भी बराबर तौर से हाइट दी गई है। मगर यहां पर जो प्रदेश के नेता हैं, जो प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं दिग्विजय सिंह, सबसे अहम बात यह है कि उनकी फोटो इस पर नहीं देखने को मिल रही है, जिसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि प्रदेश में दिग्विजय सिंह करीब मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अभी सांसद भी हैं, तो स्पष्ट तौर से जो प्रदेश की जनता है और प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं, वह स्पष्ट तौर से कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियाजा इस बात को लेकर भुगतना पड़ सकता है। यदि हम वचन पत्र की बात करें, 28 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जो वचन पत्र आज रिलॉन्च किया है, उस पर करीब 52 मुद्दों को रखा गया है जो जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी लेकर जाएगी। साथ ही साथ जो कमलनाथ है, इस वचन पत्र के विमोचन के दौरान पर मौजूदा सरकार को भी जमकर घेरा और उन्होंने स्पष्ट तौर से ब्लेम लगाया है मौजूदा सरकार पर कि शिवराज सिंह चौहान से ब्रांडिंग का काम करते हैं। कोई जो धरातल पर है, वह धरातल पर भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य नहीं दिखता है। यदि हमारी सरकार बनती है तो हम आने वाले जो 3 साल हैं, 3 साल के लिए विकास का पूरा मैप तैयार करेंगे और विकास का मैप तैयार कर जनता का विकास करेंगे। उसके अलावा यदि मौजूदा सरकार है, जो मौजूदा सरकार ने हमारी सरकार गिराई थी, 15 महीने की जो अच्छी भली सरकार चल रही थी, करीब 974 मुद्दों के साथ हम प्रदेश की सत्ता पे आए थे और जिसमें से 574 मुद्दे, हमारे 574 जो वचन है वह पूरे कर दिए थे प्रदेश की जनता के सामने। मगर बीच में भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार गिरा दी। अब यदि भारतीय जनता पार्टी इस चेहरे के साथ में जनता के बीच में जाती है, तो कमलनाथ ने स्पष्ट तौर से शिवराज सिंह चौहान को घेरा है कि यदि शिवराज सिंह चौहान अब जनता के बीच जाते हैं तो जनता अब उनके शिवराज सिंह चौहान का साथ नहीं देगी। तो दुर्गेश, क्या लगता है, क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं? जिस तरह से पहले वचन पत्र लाए, अब वचन पत्र दूसरा लाया गया है, फोटो के साथ लाया गया है, क्या वाकई किसी एक फोटो से फर्क पड़ने वाला है जनता को? बिल्कुल। जिस तरीके से यदि हम फोटो की बात करें तो कहीं ना कहीं पोस्टर में फोटो ना होने की वजह से जो अंदर की राजनीति है कांग्रेस पार्टी के, उसके समीकरण जरूर बदल जाते हैं। प्रदेश की जनता की बात करें तो प्रदेश की जनता तो सिर्फ अपने प्रदेश का विकास, जनता की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक मुद्दे हैं, वह पूरे होना चाहिए। जनता के हमेशा जब जनता के बीच में कोई राजनीतिक दल जाता है तो राजनीतिक दल से सिर्फ यही मांग की जाती है कि जो जमीनी स्तर के विकास हैं वह पूर्ण किए जाए। हम बात करें थी पोस्टर की, तो पोस्टर में भी फोटो नहीं होने की वजह से जो कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य दल हो, अन्य दलों के जो बीच के समीकरण है, अंदर के जो समीकरण है, वह जरूर बदल जाते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कि राहुल गांधी की फोटो नहीं होने की वजह से कांग्रेस पार्टी को दोबारा इस वचन पत्र को रिलॉन्च करना पड़ा। उसके बाद अब इस वाले वचन पत्र में भी जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं प्रदेश के दिग्विजय सिंह, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मौजूदा में राज्यसभा सांसद भी हैं, उनके फोटो नहीं होने की वजह से कांग्रेस पार्टी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी दुर्गेश, लगातार बीजेपी पार्टी जो है कांग्रेस को घेर रही थी, लगातार आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे थे और पोस्टर को लेकर बहुत सारी बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी, उन्हें घेरा जा रहा था कांग्रेस को। अब जो है फोटो लगाया गया है, पोस्टर लगाया गया है और रिलॉन्च किया गया वचन पत्र, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल ऋतु, सबसे पहले तो मैं
तंज कसते हैं शिवराज सिंह चौहान पर, ब्रांडिंग को लेकर हमेशा घेरते हैं शिवराज सिंह चौहान को। अभी बीते दिन ही की बात करूं कि कमलनाथ ने चलिए दुर्गेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। रिलॉन्च किया है कांग्रेस ने वचन पत्र, पहले आरोप तो बहुत लगाया आपने, अब क्या लगता है जिस तरह से अब पोस्टर्स को लेकर जो राजनीति चल रही थी, अब राहुल गांधी का फोटो लगाया गया है, क्या लगता है इससे नुकसान हो सकता है बीजेपी को? कहावत है नई बोतल में पुरानी शराब, अब पैकिंग बदलने से मटेरियल चेंज थोड़ी होगा। धैर्यवर्धन जी माफ कीजिएगा, पहले जवाब में के मिश्रा जी से ले लेती हूँ, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है के मिश्रा जी। मिश्रा जी सुन पा रहे हैं? जी मुझे ऋतु जी पूरी आवाज मिल रही है। वचन पत्र आपने रिलॉन्च किया है, क्या लगता है कितना फायदा अब होगा आपकी सरकार को इससे? देखिए ऋतु जी, यह बात पूरी तरह प्रदेश की जनता के बीच चस्पा है कि कमलनाथ जी टेलीविजन वाले नहीं, विजन वाले नेता हैं जी। वे माइक और भीड़ देखकर लगातार बोलने के अधीन नहीं है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं जी। और उन्होंने अपने 15 माह के कार्यकाल में 100 दिन में 100 वायदे पूरे किए जी। और भारतीय जनता पार्टी हर मूवमेंट पर हमारी निगाह इसलिए रखी हुई है कि वो हमें कहीं से भी घेरे, उसकी हालत साध के कौवे जैसी है, वो सीधे एक तक हमें ही नहीं आ रही। वो अपनी पार्टी का काम क्यों नहीं करती, हमारे वचन पर तो उसको टिप्पणियां देने का कोई औचित्य नहीं जी। आप अपना घर देखिए। पर मिश्रा जी यहाँ पर जिस तरह से रिलॉन्चिंग की गई है, पर क्या लगता है आपको वाकई में जनता को इस रिलॉन्चिंग से, इन पोस्टर से मतलब है या विकास से मतलब है? देखिएगा 40% जनता ऐसी है जो आपके राजनीतिक दल के इरादों को, आपके ध्येय को, आपके जनता के प्रति जो अगाध श्रद्धा, प्रेम और विकास की अवधारणा है उसको समझने की कोशिश करती है जी। और निश्चित तौर पर इसका फर्क पड़ता है। और कमलनाथ जी को लेकर इस बात का लोगों में यकीन है कि वो लफास नेता नहीं है, वो घोषणावीर नहीं है, वो जो करते हैं वो कहते हैं, वो करते हैं। धैर्यवर्धन जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। धैर्यवर्धन जी, सुना आपने कि किस तरह से पार्टी काम करती है, लोगों का साफ तौर से कांग्रेस की पार्टी से कहना है। मैं आपसे कहना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, आरोप प्रत्यारोप आप लगातार लगा रहे थे इतने दिन से कि पोस्टर नहीं लगाए गए हैं, राहुल गांधी को पोस्टर से गायब कर दिया गया है, अब कितना फर्क पड़ेगा इससे आपकी पार्टी को, क्योंकि अब तो पोस्टर में आ गए हैं राहुल गांधी? नहीं, एक तो कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता के मिश्रा जी की एक कथन से मुझे घोर आपत्ति है। ये टेलीविजन और विजन की बात जो करते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने टेलीविजन न्यूज चैनल्स को, मध्य प्रदेश के चैनल्स की बात कर रहा हूं मैं, और तमाम छोटे अखबारों को जितना तरसाया है, जितना तड़पाया है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते इन सब लोगों के संपर्क में रहा तो उनकी पीड़ा भी मैंने देखी है। इसलिए ये कह करके कि शिवराज जी टेलीविजन के नेता और हम विजन के नेता हैं, ये तो उस घाव को ताजा करते हैं। कुल मिलाकर के इनके पास कोई विजन नहीं है। किसान का कर्जा माफ करने के नाम पर इन्होंने प्रदेश की सारी विकास योजनाओं को ब्रेक लगा दिया था। मैं आपको बड़ी सच्ची बात बता रहा हूं कि ऐसा कोई विभाग नहीं था उन दिनों जिनके पास जिला कार्यालयों में या ब्लॉक कार्यालयों में तनख्वाह बांटने के अलावा कुछ पैसा रहता है जो कंटिजेंसी वर्क के लिए होता है, निर्माण कार्यों के लिए होता है, ऐसी कोई व्यवस्था के लिए होता है। वो सारा का सारा पैसा इन्होंने आकस्मिक तौर पर भोपाल तलब कर लिया था। और मेरी बात की यदि पुष्टि करनी हो तो आप अपने संवाददाताओं से कहिए कि वो पीडब्ल्यूडी के, आरईएस के, पीएचई के तमाम विभागों में काम करने वाले ठेकेदारों से बात करें कि कांग्रेस सरकार के समय उनको पिछला भुगतान नहीं मिला और आगे के काम स्वीकृत नहीं हुए। आप पंचायतों में जाकर के पूछिए कि पंचायतों में जो सड़क के लिए, खरंजे के लिए, सीमेंट कंक्रीट के लिए जो निधि दी जानी चाहिए थी उस पर रोक लगा दी गई थी। मेरी बात की अगर पुष्टि करनी है तो आप स्कूल कॉलेज संचालकों से पूछिए जिनके छात्रवृत्ति के लिए पैसा यदि पहले से कुछ पेंडिंग पड़ा था किसी मद में, वह वापस कर लिया गया क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऊट पटांग घोषणा नहीं करती है कि हम आपको चांद तारे तोड़ करके लाएंगे। हम अंत्योदय के लिए ईमानदारी से किसानों के हित में, व्यापारियों, विद्यार्थियों के हित में काम करते हैं।
देखिएगा, बात चल रही है वचन पत्र की। हमारे विद्वान प्रवक्ता रामायण और गीता बाइबल लेकर आ रहे हैं। चलिए वचन पत्र की बात चल रही थी, वचन पत्र की बात कर लेते हैं। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जिस तरह से वचन पत्र पहले भी जारी किया, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और फोटो के साथ ही कांग्रेस समिति के प्रमुख जो हम देखें, पूर्व मुख्यमंत्री देखे, सभी के फोटो थे। और राहुल गांधी का छूट गया था, दिग्विजय सिंह का छूट गया था। अब जो है राहुल गांधी जी का फोटो लगा दिया गया, पर दिग्विजय सिंह जी का फोटो नहीं लगाया गया। इसकी क्या वजह हम समझे, बड़ी वजह क्या समझे इसकी हम? देखिएगा, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर दे सकती है। जब सिंधिया जी के फोटो और उनके नाम को लेकर हमने कहा, तो भारतीय जनता पार्टी हमें ज्ञान पेल रही थी कि हमारे वहां एक सिद्धांत है, पार्टी प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री और एक क्राइटेरिया बता दिया, वो आते हैं। तो जब वो उनके वहां सिद्धांत बता रही है, तो उन्हें हमें पूछने का अधिकार ही नहीं है। धैर्यवर्धन जी, आप अच्छे से बता पाएंगे कि क्या वजह रही जो फोटो नहीं लगा पाया? मुझे तो दो कारण नजर आ रहे हैं जी। देखिए, राहुल गांधी जी और दिग्विजय सिंह जी एक्चुअली फ्लॉप लीडर्स है पब्लिक की नजर में। पब्लिक इनको बहुत पसंद नहीं करती है। ये अपने कारनामों से, अपने बयानबाजियों से लगातार जनता में अपनी छवि को धूमिल कर रहे हैं और अपने प्रभाव को कम कर रहे हैं। हो सकता है कांग्रेस बचना चाह रही है इन सभी लोगों से, इसलिए दिग्विजय सिंह जी को चुनाव में भी फ्रंट में, आम सभाओं में नहीं लगाया और राहुल गांधी जी को वचन पत्र के फ्रंट पे। मिश्रा जी, क्या ये सही माना जाए कि कांग्रेस बच रही है कहीं ना कहीं हम पीछे ना हो जाए, सरकार हमारी बन ना पाए, इस वजह से फोटो नहीं लगाया गया? देखिएगा, मैं कुछ कहूँ उससे बेहतर है कि भाजपा ही अपने पूर्व बयानों को लेकर आकलन कर ले, तो हमारा जवाब को खुद ही मिल जाएगा उनको। धैर्यवर्धन जी, बात यहाँ पर एक भी है, जब फोटो नहीं लगाया गया तब आप आरोप लगा रहे थे, घेरे में ले रहे थे। अब फोटो लगाया गया तब भी आप घेरे में ले रहे हैं, क्या वजह आखिर? नहीं, हम तो केवल मुस्कुरा रहे हैं कि पहले ये कांग्रेसियों की दृष्टि से। मुस्कुराहट कैसी है? खुशी है आपको, गम है, कैसी मुस्कुराहट है वो भी तो बताइए। अब कुछ पर्दे में रहने दीजिए, पर्दा ना उठाओ, उनको भी समझने दीजिए, हम बाकी पब्लिक भी समझेगी। पर्दा उतना जरूरी है धैर्यवर्धन जी, जनता को भी तो पता चले कहाँ पर क्या काम हो रहे हैं। नहीं रितु जी, मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रहा था, एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये बहुत ही पाप और अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि इनका तो प्राइवेट लिमिटेड जैसा काम है। गांधी परिवार तो कांग्रेस को अलग ढंग से चलाती है, उनके अगर फोटो नहीं होगा तो ये तो महाअपराध है। और उसी भूल को इन्होंने सुधारा है कि भैया आका नाराज ना हो, फिर से उनकी फोटो डाल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कैडर का मामला होता है, पदेन व्यवस्था रहती है, इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मिश्रा जी, अगर वाकई में जिस तरह से आप बात कर रहे थे फर्क नहीं पड़ता इन सबसे, या बीजेपी घेर रही थी, तो फिर रिलॉन्चिंग करने की क्या जरूरत थी? क्या इनको ये जवाब देना था आपको, या वाकई जनता के लिए करना था ये चीज? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। हमारे निर्णय, हमारी पॉलिसी, हमारी नीतियां, हमारी नियति हम तय करते हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी या संविधान से उसको पूछने की आवश्यकता नहीं है। और धैर्यवर्धन जी, मुझे कृपापूर्वक आप इतना बता दीजिए कि जिनके कांधे पर बैठकर आपने एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाई है, उनका फोटो क्यों नहीं रहा आपके चुनावी रथ में? सवाल तो धैर्यवर्धन जी ये भी सही है, आखिर क्यों, जिस वजह से, जिनकी वजह से सरकार बनी है, फिर उनका फोटो क्यों नहीं लगाया गया? ये भी तो बड़ा सवाल है। मिश्रा साहब अपनी बात से बचने के लिए हम पर आरोप उछाल रहे हैं। मुझे तो मैं आपसे पूछने का साहस बताऊंगा। जी सर, मैं मिश्रा जी आपका बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए आपका प्रश्न मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, आपकी कृपा है, आपका बड़प्पन है। और आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं भी आपसे अनुरोध विनम्रतापूर्वक करूंगा कि आप इसका भी जवाब देते। हमें कन्विंस कराइए कि जिसके कंधे पर सरकार बनी उसे एक चार्ज दिया गया। देखिए, वो जो रथ है वो केंद्रीकृत व्यवस्था से बनाए गए हैं। उसमें मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी वगैरह को स्थान मिला है, और उसमें संशोधन की गुंजाइश रहती है। जब वो रथ जिस विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहा है, वहां यदि किसी को उपयोगिता की दृष्टि से अन्य प्रभावशाली नेताओं को भी उसमें शामिल करना तो किया जाता और कर रहे हैं, पर केवल आप रथ पे न जाइए। हमारे यहाँ तो धैर्यवर्धन जी, देखने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि मिश्रा जी रुकिए, धैर्यवर्धन जी सवाल यहाँ पर ये भी है, अगर सिंधिया के गढ़ में ही फोटो नहीं लगाया गया तो उनके जो समर्थक हैं उनकी नाराजगी देखने को मिल सकती है। नाराजगी इसलिए नहीं मिलेगी ना कि सिंधिया जी तो पैरेलल हर जगह सभा में है, दिलो दिमाग में है,
अखबारों में, प्रेस में है। पर उनके खिलाफ कुछ भी होता है, उनके उनके समर्थक जो उत्तेजित हो जाते हैं। नहीं, सिंधिया जी हमारे बड़े नेता हैं और उनके मान सम्मान में किसी प्रकार की कोताही करने का सवाल ही नहीं है। उनको सभाओं में मुख्य वक्ता के नाते और मुख्य प्रचारक के नाते शिवराज जी के साथ लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। उनका जो हमारे 2-3-4 प्रमुख लोग हैं, चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चाहे उमा जी हो, और भी अन्य नेता हैं। चलिए, वो तो देखने वाली बात होगी 10 तारीख को कि वाकई समर्थकों का सपोर्ट मिलता है या कुछ ना कुछ और चीजें सामने आती है, नेगेटिव चीजें सामने आती हैं। के मिश्रा जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगी, जिस तरह से दिग्विजय सिंह का फोटो फिर से नहीं है वचन पत्र में, तो क्या फिर से रिलॉन्चिंग की जाएगी अब वचन पत्र की? देखिएगा, उसका ऋतु जी फैसला पार्टी करेगी। मैं देववर्धन जी को सिर्फ इतनी उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में तो सिंधिया जी ने अब प्रवेश किया है। कांग्रेस में रहते हुए बैकड्रॉप वगैरह पर यदि किसी अन्य नेता के साथ हम उनका आधा सेंटीमीटर भी यदि फोटो छोटा लगाते थे तो उनके पीए का फोन आ जाता था। इसमें साहब का फोटो, महाराज का फोटो इतना छोटा है, तो जो व्यक्ति पब्लिसिटी का इतना भूखा है, यदि आप उनको उनके अंचल में फोटो नहीं लगाएंगे तो क्या वो नाराज नहीं होंगे? वाकई। चलिए, मैं आप दोनों को ही नवरात्रि के पावन पर्व पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आने वाले आगामी उपचुनाव के लिए भी दोनों पार्टियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। दोनों खूब मेहनत करें और देखने वाली बात होगी कि किस तरह से कौन सी पार्टी जीतती है और किस पर जनता भरोसा जताती है। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, जयवर्धन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।